आज बना रहे हैं बहुत ही डिलीशियस, रिच और फ्लेवरफुल, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बेटर ढाबा स्टाइल चिकन मसाला। और अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो हर बार इसी तरह से चिकन मसाला बनाएंगे। सबसे पहले इसके लिए हम एक स्पेशल गरम मसाला बना लेते हैं। इसके लिए एक पैन में ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 3 लौंग, 3 छोटी इलायची, एक स्टार अनीस और एक तेज पत्ता। अब लो फ्लेम पर साबुत मसालों को 30 से 40 सेकंड तक रोस्ट कर लेंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, मसाले रोस्ट हो गए हैं। इसका एक पाउडर बना के साइड में रख देंगे। एक कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल गरम कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून घी ऐड कर लेते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर ऐड करें। अब तेल जब गर्म हो जाए तो ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 3 लौंग, 3 हरी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक तेज पत्ता। साबुत मसाले जब क्रैकल हो जाए तो 3 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से स्लाइस किए हुए ऐड कर देंगे। मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरह से कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज ब्राउन हो गए हैं। जब इस तरह से प्याज ब्राउन करते हैं तो मसाले का टेस्ट और टेक्सचर दोनों बेटर होता है। तो अब ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। हम ढाबा स्टाइल चिकन मसाला बना रहे हैं, इसलिए इसमें अदरक लहसुन प्याज सब थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। 2 मिनट के लिए भून लेते हैं जब तक कि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म ना हो जाए। और अब इसमें हमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करना है, लेकिन इससे पहले थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे ताकि सूखे मसाले जले ना। डाल देते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून देगी मिर्च पाउडर। इसकी जगह आप कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को लो रख के 2 मिनट के लिए मसालों को भून लेते हैं। इस पॉइंट पर कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है। तो ये देखिए मसाला यहाँ अच्छे से भुन गया है। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। इसे हम ऐड कर देंगे। टमाटरों को भी 3 से 4 मिनट तक भून लेते हैं जब तक कि कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। इस स्टेज पर भुनाई बहुत ज़रूरी है ताकि मसालों का और टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें 2 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हाफ केजी चिकन डाल लेते हैं और चिकन को अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे मसालों के साथ। अच्छी तरह से भूनने से ही ढाबा स्टाइल चिकन में वो डीप फ्लेवर आता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। और अभी मसालों को भी चिकन के साथ 4 से 5 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। इस पॉइंट पर धनिया पाउडर ऐड करने से इसका अरोमा फ्रेश रहता है और चिकन के साथ भूनने पर ढाबा स्टाइल रस्टिक फ्लेवर और एनहांस होता है। ये देखिए यहाँ पर चिकन और सारे मसाले भुन गए हैं। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 150 ग्राम्स दही। ये थिक कर्ड है, ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं है। 1 टीस्पून रोस्टेड और क्रश्ड कसूरी मेथी डाल लेते हैं। लो फ्लेम पर सबसे पहले दही को मिक्स कर लेंगे और फिर फ्लेम हाई करके दही को 4 से 5 मिनट तक भून लेते हैं जब तक कि इसकी कच्ची स्मेल ना ख़त्म हो जाए। इस तरीके से लो फ्लेम पर मिक्स करके हाई फ्लेम पर भूनने से दही फटता नहीं है। इसकी भुनाई में थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन रिज़ल्ट एकदम माइंड ब्लोइंग है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए अब दही भी अच्छी तरीके से भून चुका है और मसाले का टेक्सचर आप देख सकते हैं। अब चिकन को कवर करके लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बीच बीच में चिकन को ओपन करके इसे चम्मच से चलाते रहेंगे। बीच में इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है ताकि मसाला जले ना। थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। और अब चिकन में ऐड कर लेते हैं जो मसाला रेडी करके रखा है। 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे और बाकी मसाला किसी भी करी में यूज़ कर सकते हैं। अब मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब ग्रेवी के लिए इसमें ऐड कर लेते हैं 1/2 कप पानी। मिक्स कर लेते हैं। कवर करके लो फ्लेम पर 5 मिनट कुक कर लेंगे। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। लिड ओपन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं। एक बार ये चिकन मसाला बना लिया तो बार बार बनाएंगे। ढाबा स्टाइल चिकन मसाला रेडी है। थिक मसाला, डीप फ्लेवर और रेस्टोरेंट से भी बेटर टेस्ट के साथ। अगर रेसिपी पसंद आए
तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।